नमस्कार, अम्मा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मेरा मिसेस रीना वलेचा फ्रॉम दिल्ली को डेडिकेट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दाल बाटी। आज गुरु पूर्णिमा है तो कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। तो हम बनाते हैं आज एक पद दो काज। एक तो अच्छी डिश बनेगी दाल बाटी और एक भाभी जी का जो डिमांड है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दाल बाटी। दाल बाटी बनाने के लिए अब दाल बाटी बनाएंगे तो साथ में चूरमा तो बनेगा ही बनेगा। दाल बाटी बनाने के लिए हमने 5 तरीके की दाल ली है, एक एक स्पून। ये जो स्पून है इसको दाल को हमने अच्छी तरह से भिगो दिया है। मूंग दाल है, मसूर दाल है, उड़द दाल है, चना दाल है और अरहर दाल है। भिगोने के बाद ये आधा बोल दाल हुई है। अब इसको हम एक कुकर में डालेंगे और इसमें 1 बोल पानी डालेंगे। जितनी भिगोने के बाद दाल थी उसका डबल पानी डालेंगे हम इसके अंदर। और कुकर में हम दाल डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक स्वादानुसार डालना है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। हमें दाल बाटी बनाते समय या कोई भी कुकिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चीज़ प्रोजेक्ट की जैसे नहीं लगे, बहुत भारी काम ना लगे। इधर हमने गैस पे दाल चढ़ाई है, दूसरी तरफ हम अपनी बाटी का आटा तैयार कर लेंगे। बाटी का आटा तैयार करने के लिए हम आटा लेंगे 1 कप, 3 स्पून लेंगे सूजी, 1, 2 और 3 स्पून इसमें सूजी चाहिए हमको। इस तरह से आटा हमने इस कप से लिया है। ये 1 कप आटा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 स्पून बेसन। जिससे हमने सूजी ली थी उसी स्पून से हम बेसन लेंगे, सेम स्पून से। ये आप चाहें, आपके पास अगर मोटा आटा है या गोल आटा है तो उसको यूज़ करने से आपको सूजी नहीं डालनी पड़ेगी। सूजी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मेरा रेगुलर आटा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 स्पून घी मोइन के लिए। इसमें घी डलता है तो थोड़ी हैवी होती है, इसलिए इसको सुपाच्य करने के लिए हम इसके अंदर नमक के साथ में अजवाइन भी डालेंगे। थोड़ा हमने नमक डाला, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी अजवाइन डालेंगे हम। ये देखिए साथ में हमारी दाल भी बॉईल होती जा रही है। पाम के ऊपर हम अच्छी तरह से अजवाइन को मसल लेंगे। इस तरह से डालने से अजवाइन उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम ये आधा कप पानी लेंगे, जिससे हमने आटा लिया था वही आधा कप पानी लेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने बाटी हमारी सॉफ्ट बने इसलिए हमने उसके अंदर घी डाला है मोइन के लिए। अब हमको घी ज़्यादा ना डालना पड़े तो हम इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से और घी डालने से बाटी सॉफ्ट बनेगी। अगर आप ना घी ज़्यादा डालते हैं तो आपको बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बेकफील्ड का बेकिंग पाउडर है। ये हम 3/4 स्पून डालेंगे इस तरह से। अब हम इस बेकिंग पाउडर को भी सबके अंदर खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद हम इस पानी से पराठे जैसा डो लगाएंगे। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी थोड़ी फूलेगी तो आटा हमारा फिर पूड़ी जैसा हो जाएगा। अभी हम पराठे के जैसा आटा मारेंगे, ना बहुत टाइट ना ढीला। अब ये पानी और थोड़ा इसके अंदर लगेगा तो हम 1/4 कप और पानी लेंगे और आटे को अच्छी तरह से मारेंगे। आटा मारते समय हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि हम
चारों तरफ से घुमा के आटे को अपने बर्तन को भी साफ करते रहें, एकदम क्लीन रहे हमारा बर्तन। आटा मारते समय, मैदा मारते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बस वो मारने की आर्ट है जिससे आपका जो बर्तन है वो एकदम क्लीन आएगा, जैसे उसमें आटा मारा ही नहीं गया है। तो इस तरह से इसमें अच्छी तरह से आटे को संभालते जाएंगे, थोड़ा जोर लगा के मारेंगे इस आटे को हम, थोड़ा सा पानी और लगेगा इसके अंदर। दाल बाटी राजस्थान के अंदर बहुत ही शौक से खाई जाती है, और कोई भी विशेष पर्व हो, बर्थडे पार्टी है या कोई प्रसादी है, प्रसादी के अंदर तो मोस्ट ऑफ प्रसादी गणेश जी की हो, गणेश चतुर्थी हो, चाहे गणेश जी की सवामनी हो, माता जी की प्रसादी हो, प्रसादी के नाम पर दाल बाटी। मतलब बहुत बड़ी पार्टी और केक पार्टी और वैसा एंजॉय नहीं करना है ना, तो भी लोग छोटे मोटे फंक्शन, एनिवर्सरी और बर्थडेज पे भी ये दाल बाटी बनाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। देखिए साथ में हमारी दाल भी होती जा रही है। अब ये हमारा जो आटा है लगभग लग चुका है। अब गैस के अंदर जो कुकर रखा है गैस पे, इसमें सीटी आ चुकी है। अब 1 मिनट के लिए हम गैस को सिम कर देंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम अपने इस आटे को ढककर एक जगह रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और बाटी बनाने के लिए हम अपनी कढ़ाई के अंदर नमक डालेंगे। नमक के हम 7-8 चम्मच नमक डालेंगे और उसको पूरा अच्छी तरह से फैला देंगे इस नमक को। ये हमारा होममेड ओवन है, होममेड ओवन बना रहे हैं हम। गैस जला दिया, फ्लेम को हम हाई रहने देंगे। अब इसके ऊपर हम एक जाली रखेंगे। जाली आप स्टील की भी रख सकते हैं या कोई भी अनाज छानने की जो चलनी होती है वो भी रख सकते हैं। मैंने स्टील की जाली रखी है ये। अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद हम इसके अंदर अपनी बाटियां रखेंगे। अब ये आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। अब इसकी हम लोइयां बना लेते हैं। लोइयां बनाने के बाद, लोइयां हम बहुत बड़ी भी नहीं बनाएंगे, इसको हमने अच्छी तरह से मसल लिया आटे को, और बहुत छोटी भी नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ी बनाएंगे तो सिकने में प्रॉब्लम होगी, और तो इस तरह से हम पाम के ऊपर खूब अच्छी तरह से इसको मसल के, ये ऑप्शनल है, आप जिस भी साइज़ की बनाना चाहें। मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। ये बीच में अंगूठे से हम इसको दबा देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे बीच में। अब ये इस तरह से हम ये हमारी बाटियां तैयार होने लगी। इसी तरह से हम सारी बाटियां बनाएंगे। ये राजस्थान का पारंपरिक फूड है, और ये खाने के बाद इसमें घी की खूब मार होती है, और ये खाने के बाद बहुत स्पेशल फील करते हैं। मतलब ये बहुत अच्छे शाही खानों के अंदर आता है ये राजस्थान के। अगर इसको छोटे मोटे फंक्शंस में भी बनाते हैं तो लोग बहुत ही relish करके खाते हैं इसको, और ज़्यादा इसमें हेडेक भी नहीं है बनाने का। हमारी सारी बाटियां बन गई हैं। अब हमने उसको इस तरह से इस जाली पे रख दिया है, और अब हम इसको कवर कर देंगे लिड से, और 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको बनने देंगे। 5 मिनट्स। 5 मिनट हो गए, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारी बाटियां क्रैक आने लगी है बाटी में, मतलब बाटियां सिकने लग गई हैं। देखिए सब बाटियों को हम पलट देंगे इस तरह से। अब वापस हम अपने लिड को कवर कर देंगे और 5 मिनट्स के लिए हम वापस रख देंगे लिड को कवर करके। 5 मिनट बाद चलिए फिर वापस देखते हैं हम। ये देखिए हमारी सब बाटियां सिक चुकी हैं खूब अच्छी तरह से। साइड में से थोड़ी सी ब्राउन सी, गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं, और पूरी बाटी हमारी
सिक चुकी है। अब इनको हम एक बोल में घी लेके इस तरह से डालेंगे सब बाटियों को, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम घी में बाटियों को भी खा लें, तो हम ऐसी गरम गरम निकाल के डालेंगे तो इसमें बहुत कम घी जाएगा, बहुत ज़्यादा घी ये नहीं सोखेंगे। इस तरह से ये देखिए। और वैसे जब ये सर्व की जाती हैं तो तोड़ के इसको वापस घी में डिप किया जाता है, गरम घी करके, और ऊपर से भी घी डाला जाता है। मतलब इसमें खूब अच्छी तरह से फुल फ्लेज घी होता है बाटियों के अंदर। और एक पर्सन के लिए 2 बाटी, अगर बाटी को बाटी की शान से खाया जाए तो एक इंसान के लिए 2 बाटी काफ़ी होती हैं। तो आप उसी हिसाब से जितने आपके मेंबर्स हैं अपनी बाटी बना सकते हैंगे। 2 बाटी एक जने के लिए, आप चाहें तो 5 भी, 2 जनों के बीच में 5 भी काउंट कर सकते हैंगे। अब इस तरह से हम इसको फोड़ेंगे। फोड़ने के बाद हम इसको अच्छी तरह से घी में डिप करेंगे। 2 तरीके से फोड़ा जाता है, एक तरीका तो ये है और दूसरा बीच में से 2 टुकड़े करके, इसके बीच में से 2 टुकड़े करके भी हम इस तरह से घी में इसको हम डिप करेंगे। इसी तरह से हम सारी बाटियों को अपने पीसेस करके जो हमको सर्व करनी है डिप करके। अब इसके ऊपर से हम इस बाटी को रख देंगे। 2 तरीके से, उधर से भी हमने इस तरह से भी कर सकते हैं और 2 पीस करके भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन है उस तरह से आप अपनी बाटियों को घी में डिप कर सकते हैं। चलिए, ये बाटियां हमारी डिप हो गई घी में। अब हम अपनी दाल की तरफ बढ़ते हैं। हम एक गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 स्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद लौंग, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्च, साबुत धनिया के 6-7 दाने, और दालचीनी और 1 छोटी इलायची डालेंगे हम इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से इनको इसमें फ्राई होने देंगे। अब हम 1 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक काट के हमने रख रखा है, इसको इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मैंने क्योंकि गुरु पूर्णिमा की प्रसादी बनाई है तो मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है। अगर आप वैसे बनाते हैं तो आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं इसके अंदर इसी समय में। अदरक हरी मिर्ची के साथ में ही आप लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं और उसको भून सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपनी टमाटर डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको चलाएंगे और चलाने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए इस पे लिड रख देंगे, कवर कर देंगे इसको। कवर करने से क्या होगा कि टमाटर जल्दी गल जाएंगे और जल्दी गलने के से अच्छी तरह से भुन जाएंगे। ये देखिए, हमारे दाल देख लेते हैं हम दाल कैसी बनी है हमारी। ये दाल को हम इस तरह से, बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी दाल, ना ज़्यादा गली है ना कच्ची, मतलब दाने हैं इसके दिख रहे हैं, कच्ची भी नहीं है, एकदम परफेक्ट हमारी दाल बॉईल हुई है। अब हमारे जो धनिया डालते हैं ना हम सब्जी में, मैं अक्सर उसमें जो दाल में या सब्जी में डंडियों को बारीक बारीक काट लेती हूँ और वो इसके अंदर डालती हूँ। आप ये डालेंगे तो आपकी दाल में, सब्जी में इतना अच्छा फ्लेवर आएगा और पत्तियाँ जो है ऊपर गार्निश के लिए काम में आई थी, तो खुशबू भी आ गई, स्वाद भी आ गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची। अगर आप तीखा खाते हैं 1 चम्मच धनिया डालेंगे, तीखा खाते हैं तो आप रेगुलर मिर्च डालिए, अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक थोड़ा डालना है क्योंकि हमारा मसाला ये थोड़ा है, दाल में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, बस टमाटर और इस मसाले के जितना हमको इसमें नमक डालना है। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। हमारा अच्छी तरह से मसाला, धनिया और मिर्ची अच्छी तरह से इसके साथ में भुन गया टमाटर के साथ। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी दाल, इस तरह से दाल डाल देंगे। दाल डालने के, देखिए ये दाल लग रही है थोड़ी गाढ़ी, तो अब हम कुकर के अंदर आधी बोल पानी डालेंगे और हमारा कुकर भी साफ़ हो जाएगा और दाल भी हमारी थोड़ी
पतली हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको बॉईल होने देंगे। अब चलिए तड़का बनाते हैं हम। तड़के में 1 स्पून घी डालेंगे हम तड़का पैन में, उसमें जीरा डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे, 2 साबुत लाल मिर्च हैं, इनको अच्छी तरह से चलाएंगे और बिल्कुल लास्ट में थोड़ी सी हींग डाल के हम इसको दाल में डाल देंगे। चलिए सर्विंग तैयार करते हैं। हमारी दाल तैयार है। ये बाटी हमने डाली, उसके ऊपर हम इस तरह से दाल डालेंगे। इस दाल बाटी को हम 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बाटियां डाल दीजिए, ऊपर से दाल डाल दीजिए, एक तरीका ये है। और दूसरा, इसके अंदर ऊपर से भी 1 चम्मच घी डाला जाता है। और दूसरा तरीका है कि आप दाल और बाटी को अलग अलग, आपने घी डाल दिया है, घी में डिप कर दिया अच्छी तरह, दाल और बाटी को अलग अलग सर्व कर दीजिए। ऑप्शन के हिसाब से, जिसको अगर आप बुफे में रख रहे हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी चॉइस से ले लेंगे, और अगर आप वैसे सर्व करें तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। ये दाल बाटी के अलग अलग रखा है हमने, और ये दाल बाटी भी रखी है हमने। तो जैसे आपको सर्व करना है उस तरह से सर्व कर दीजिए। और 2 बाटी के अंदर 2 बाटी को आप मिक्सी में डाल के थोड़ा सा गुड़ डालिए, चला दीजिए। चूरमा तैयार हो गया। तो बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। बने रहिए अम्मा की रसोई पे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।